अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ज़ीरो लेवल से हीरो लेवल तक सीखने जा रहे हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं या फिर एमएस वर्ड यूज़ तो करते हैं लेकिन इसको प्रॉपर्ली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस ट्यूटोरियल के बाद आप असाइनमेंट्स, रिपोर्ट्स, सीरीज, लेटर्स और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स खुद से बना सकेंगे। मैं हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करूँगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इस सॉफ्टवेयर का मेन काम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाना और उन्हें प्रोफेशनली फॉर्मेट करना होता है। स्टूडेंट्स इसे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। टीचर्स इसका यूज़ करके नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स बनाती हैं। एंड ऑफिस में ये लेटर्स, रिपोर्ट्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। आज के टाइम में एमएस वर्ड एक बेसिक कंप्यूटर स्किल समझी जाती है जो हर किसी को आनी चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएं, यहाँ वर्ड टाइप करें एंड एंटर प्रेस करें। ओपन होने के बाद आपके पास सबसे पहले ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपके पास कुछ टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स को अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके पास रीसेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको आपने पहले यूज़ किया होगा, सेव किया होगा अपने कंप्यूटर में। यहाँ पे आपके पास होम, न्यू एंड ओपन। होम में आपके पास ये वाली स्क्रीन है, न्यू में आप जाके एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह देख सकते हैं। ओपन में आप जाके अपनी जो आपने ऑलरेडी सेव करी हुई हैं डॉक्यूमेंट्स, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ब्राउज़ करके आप अपने पीसी में जहाँ पे सेव करे हो उस लोकेशन पे जाके ओपन कर सकते हैं एंड उसको एडिट कर सकते हैं। तो होम में आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स होती हैं। अगर हम यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स देखें, टेम्पलेट्स क्या होती हैं, आपके पास ऑलरेडी डिज़ाइन्ड कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे अगर आपने अपनी सीवी बनानी है या कोई भी ब्रोशर या कोई भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के डिज़ाइन होते हैं। जैसे अगर आपने सीवी बनानी है, यहाँ पे आपके पास सर्च बॉक्स होगा, आप यहाँ पे जाके सिर्फ सीवी टाइप करें एंड एंटर करें। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास कितने सारे सीवी के डिज़ाइन आ गए। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट करके आपको जो पसंद आ रही है उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट करें और उसको सेव कर दें। जैसे अगर हमने कोई सा भी सिलेक्ट किया, लाइक हमने ये वाला कि हमने इसको ओपन कर लिया। अब ये पूरी की पूरी सीवी ये आपकी है, ठीक है? इसको आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपना कोई भी नेम दे दें, अली 1 2 अम, अली 1 2 3 जो भी। एंड अपनी एजुकेशन, यहाँ पे अपनी एजुकेशन दे दें, यहाँ अपना एड्रेस दे दें, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे दें, व्हाटएवर। यहाँ पे अपना ईमेल दे दें, वेबसाइट, जो भी आपने, या आपने कुछ हटाना है, यहाँ पे आपने ये वाला कॉलम आपने नहीं देना है, आप इसको हटाना चाहते हैं, आप इसको हटा सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। पूरी इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, कलर्स वगैरह सब कुछ, ठीक है? लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमने इसको नहीं करना है। इस आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लेनी है। क्योंकि एक बार आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सब कुछ सीख गए ना, तो आप इन टेम्पलेट्स की तरह अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। हमने अभी वही करना है, हमने सिर्फ सीखना है, तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारा वर्ड ओपन होने के बाद ये पूरा का पूरा इसका इंटरफेस होता है। बस इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी पूरी वर्किंग यहीं पर होनी है। सबसे पहले ये हमारे जो टॉप पे बार है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का नेम शो होता है जिस भी नेम से हमने उसको सेव किया हो। अगर अभी ये सेव नहीं होएगा तो इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट होगा। सही है। अब इसके हमारे पास टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट पे ये हमारे पास कुछ टैब्स कुछ होती हैं, इनके अंडू, रीडू, सेव जैसी कमांड्स हैं। इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टाइटल बार के राइट साइड पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज विंडो जैसे विंडो कंट्रोल ऑप्शंस होते हैं। अब इसके टाइटल बार के जस्ट नीचे ये हमारे पास रिबन होती है, रिबन की बार होती है, सही है। अब रिबन की बार में हमारे पास टैब्स होती हैं, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ये हमारी सारी डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं। इन टैब्स के जो ऑप्शंस हैं उसको हम अभी बाद में एक्सप्लोर करेंगे, इनकी पूरी वर्किंग देखेंगे एक एक करके। तो हमारे पास ये जो नीचे पूरा एरिया है जिस पे हमने काम करना है इसको हम वर्क स्पेस या वर्क एरिया कहते हैं, सही है। अब वर्क स्पेस में अब हमारे पास
ये जो है ये हमारे पास होता है रूलर। सही है, ये डिसाइड करता है कि हमने अपनी टेक्स्ट एरिया, हमने टेक्स्ट वर्किंग है जो भी हमने वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। हमने मतलब कितना मार्जिन छोड़ के और फिर वर्किंग स्टार्ट करनी है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा, सही है, अब वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा का पूरा मार्जिन हमारा छूट रहा है। इसको अगर हम आगे करते हैं, जैसे हमने यहाँ से अगर स्टार्ट करना है, ये जैसे सपोज़ हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, हमने मार्जिन नहीं छोड़ना, तो इसको हम यहाँ कर देंगे, सही है। अब इसी तरह यही रूलर जो होता है हमारा, ये हमारा इधर भी होता है और हमारा इस साइड पर भी होता है। इसको से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कितना नीचे, कितना ऊपर रखना है, तो ये हम इस तरह डिसाइड कर सकते हैं, सही है। अच्छा, ये हो गया, उसके बाद हमारे पास यहाँ राइट साइड पे स्क्रॉल बार होता है, हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब यहाँ नीचे ये जो है बिल्कुल बॉटम लेयर, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। सही है, स्टेटस बार में मोस्टली हमारे पास पेज नंबर शो होता है, हमारे पास वर्ड काउंट शो होता है और लैंग्वेज और ये सब शो होता है, ठीक है। यहीं स्टेटस बार में हमारे पास ज़ूम कंट्रोल ऑप्शन भी होता है। अब पेज को कितना ज़ूम करना है, कितना नहीं करना, माइनस माइनस करके पीछे करना है, ठीक है। ये सब कुछ हम कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ओवरऑल ऊपर-ऊपर से इंटरफ़ेस पूरा, ठीक है। अब हम इसकी सारी रिबन की जो टैब्स हैं, इनकी जो ये ऑप्शंस हैं, इनको हम एक-एक करके एक्सप्लोर करते हैं और इनकी वर्किंग समझते हैं। तो अब हम इन टैब्स की कमांड्स को, इन टैब्स में जो ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं और उनकी वर्किंग को समझते हैं। तो होम से पहले सबसे पहले हमारे पास फ़ाइल है, फ़ाइल में अगर हम जाएँ तो यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव वगैरह। तो होम में अगर हम जाएँ, होम में हमारे पास सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ रिसेंटली ओपन टेम्पलेट्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो हो जाएँगे। यहाँ पे हमारे पास जो हमने सेव करेंगे डॉक्यूमेंट्स वो आ जाएँगी, इनको हम यहाँ से डायरेक्टली ओपन करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास डेट आ जाएँगी, हमने कब-कब उनको सेव करी हैं। फिर अगर हम न्यू में जाएँ, न्यू में हम यहाँ से न्यू फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे शो हो जाएँगी। यहाँ हम कोई सी भी टेम्पलेट ओपन करके उसको एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ हमारे पास बिज़नेस कार्ड्स, फ्लायर्स वगैरह, रेज़्यूमे, लेटर्स, हम जौन से भी हमने कुछ भी एडिट करना है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लेटर्स अगर हमने निकालने हैं, तो यहाँ हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस आ गए। हम कोई सी भी सिलेक्ट करके उसको अपने अकॉर्डिंग एडिट करके सेव कर सकते हैं। ओपन में अगर हम जाएँ, ओपन में हम कोई भी अभी हमने फ़ाइल वगैरह सेव करी भी हो अपने कंप्यूटर में, यहाँ से हम डायरेक्टली इसको ओपन करके एडिट कर सकते हैं, या फिर ब्राउज़ में जाके हम पीसी में उस लोकेशन पे जहाँ पे हमने सेव करी हो, उधर जाके उसको ओपन करके और फिर उसको एक एडिट कर सकते हैं। इन्फो में हम जाएँ, इन्फो में तो अब हम अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अलावा इस डॉक्यूमेंट को कोई ना खोले, तो हम इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाके एन्क्रिप्ट विथ पासवर्ड में जाके यहाँ हम इसको कोई भी पासवर्ड देंगे, 1 2 3 ABC, कोई भी हमने इसको पासवर्ड दिया, ओके किया, पासवर्ड री-एंटर करके इसको सेव हो गया। तो अब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। अब अगर हम इस फाइल को दोबारा ओपन करें तो ये हमसे सबसे पहले पासवर्ड माँगेगा। हम इसको सेव करके देख लेते हैं। अगर हम सेव एज़ में गए, इसको ब्राउज़ करके जहाँ भी आपने सेव करना है, अगर आपने इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, आप डेस्कटॉप में जाएँ, अपनी फ़ाइल को नेम दें और इसको सेव कर दें। अब ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई, इसको हम दोबारा ओपन करके देखते हैं। ये हमारी फ़ाइल है ABC के नाम से, इसको अगर हम ओपन करें, तो ये हमसे सबसे पहले पासवर्ड माँगेगा। पासवर्ड हमने जो सेव करा था उसको हमने एंटर करेंगे लिख के, तो हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, सही है। तो फ़ाइल में अब हमारे पास ये हो गया, उसके अलावा सेव एज़, 1 मिनट। उसके अलावा सेव एज़ के बाद फिर हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, इनको हम अभी थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे सबको। शेयर, एक्सपोर्ट, हम यहाँ से PDF के फॉर्मेट में या कोई भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ़ाइल को और यहाँ से हम क्लोज़ कर सकते हैं, सही है। तो ये हो गई हमारी फ़ाइल की टैब। अब नेक्स्ट हमारे पास है होम। तो होम टैब में मोस्टली हमारा फॉर्मेटिंग का काम होता है, ये टेक्स्ट को एडिट करने का, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का, डिज़ाइन करने का, स्टाइल करने का, उस तरह का काम होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। उसकी हमारी कमांड होती है इक्वल्स टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारा कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो जाता है। अगर हमने इसकी लिमिट डिफाइन करनी है, जैसे अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स हमारे पास जनरेट हुए हैं, तो अगर हमने 7 पैराग्राफ्स चाहिए तो हम इसको बैक करेंगे। बैक करने के लिए हम इसको पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A
प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए से हमारी ये शॉर्टकट है। ओवरऑल टेक्स्ट हमारा ये सिलेक्ट हो जाता है। इसको फिर बैक स्पेस करेंगे। यहाँ हम दोबारा लिखेंगे इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे हम इसकी लिमिट सेलेक्ट करेंगे 7। अब ये हमारे पास 7 पैराग्राफ्स जनरेट हो गए। सही है। तो अब हम इसको एडिट कर लेते हैं। जैसे अगर हमने समझे हमने इसको पूरे पैराग्राफ को हमने रेड कलर देना है, इसके टेक्स्ट को रेड कलर देना है, तो हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। यहाँ से हम इसका फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट कलर में गए, हमने इसको रेड सेलेक्ट कर लिया। सही, अब ये हमारा पूरा टेक्स्ट रेड सेलेक्ट हो गया। अब हमने इसको पूरे टेक्स्ट को हमने हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। इसको येलो कर दिया, ग्रीन कर दिया, ब्लू, जो से भी यहाँ से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने इसको फॉन्ट स्टाइल ये चेंज करना है। सही है। कंट्रोल ए हम दोबारा प्रेस किया। यहाँ से कोई सा भी आप फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे आपके पास फॉन्ट्स होंगे, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया। सही है। उसके अलावा यहाँ से आप फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, 11, 12, 14। यहाँ से आप कोई सा भी इसका साइज़ दे सकते हैं। या फिर यहाँ पे शॉर्टकट भी है, यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, हमने सिर्फ यही टेक्स्ट सेलेक्ट करा, इसको हमने बोल्ड कर दिया, तो ये हमारा बोल्ड हो गया। इसका हम साइज़ इंक्रीज़ करके देख लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट बोल्ड हो गया। इसको हमने अंडरलाइन करना है, इसको हमने अंडरलाइन भी कर दिया, इटैलिक करना है, इटैलिक कर दिया। सही है। इस तरह भी हम एडिट कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा अलग रख लेते हैं। जैसे ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इसको अगर हमने समझे ये हमारी हेडिंग है, इसको हमने अलाइनमेंट हमने इसकी सेंटर में करनी है, इसको हमने बीच में लाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शन है, हमने यहाँ पे इसको सेंटर में कर दिया, ये हमारे पास बीच में आ गई। सही है। या फिर हम इसको यहाँ इधर राइट पे भी कर सकते हैं, लेफ्ट पे अलाइनमेंट हम कहीं पे भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास एक जस्टिफाई भी होती है। जस्टिफाई किस तरह यूज़ होती है, जैसे अगर हमने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए, और इसको यहाँ पे आप देखें अभी ये जो है टेक्स्ट पूरे ये टेढ़े मेढ़े हुए हैं। इसको अगर हम जस्टिफाई करें तो ये पूरे यहाँ से जस्टिफाई होगा। सही है। मतलब यहाँ से एक ही उसमें लाइन में आ गया। अब इसको हम सेंटर में कर लेते हैं डायरेक्ट। सही है। तो इस तरह हम इसको एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट का कुछ ग्लो और इस तरह का ऑप्शन अभी सिलेक्ट हुआ है। हम इसके ऊपर करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास इसका शेडो देने का, अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको हम ग्लो करके कुछ भी और भी कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद आ रहा हो आप वो स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आउटलाइन दे सकते हैं, आउटलाइन के इतने सारे कलर्स वगैरह। इसको शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन, इसकी रिफ्लेक्शन नीचे ये देखिए जैसे नीचे आ रही है। ग्लो, नंबर स्टाइल्स, आप कुछ भी जो आपको अच्छे लगे आप वो उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टाइप के ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर हमारे पास 10 है और 10 के ऊपर हमने जैसे मैथ की इक्वेशन होती है, 10 की हमने पावर देनी है, 10 की पावर 2 देनी है, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट ऑन करेंगे और यहाँ 2, तो ये हमारे पास देखिए 10 की पावर 2 लिखी हुई आ गई। अगर हमने सबस्क्रिप्ट देनी है, जैसे हमारे पास होती है H2, हमारे पास पानी का फॉर्मूला होता है H2O, हमने H लिखा है, यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट देनी है, तो हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ऑन करेंगे 2, फिर इसको ऑफ करेंगे और O, इस तरह। सही, ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू। इससे क्या होता है, जैसे हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट करा और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करा तो इसकी सेंटर में पूरी लाइन जनरेट हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। इससे क्या होता है, जैसे अगर हमने ओवरऑल टेक्स्ट सेलेक्ट करा, अगर हमने इसकी सारी फॉर्मेटिंग हटानी है एक्सेप्ट द हाईलाइट, हाईलाइट इससे नहीं हटता। अगर हमने पूरी फॉर्मेटिंग हटानी है, जैसे ये जस्टिफाई और ये कलर वगैरह सब कुछ फ़ॉन्ट का, तो ये इसको सेलेक्ट करके और बस ये क्लियर फॉर्मेटिंग, तो ये देखें ये सारी इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सब हट गई। तो इसको अभी हम हटा लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बुलेट्स। बुलेट्स एंड पॉइंट्स ये क्या होते हैं हमारे पास, जैसे अगर यहाँ हम कोई भी लिस्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम फ्रूट्स की ले लेते हैं। फ्रूट्स की यहाँ हमने हेडिंग दे दी,
सही है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आके बुलेट सेलेक्ट करेंगे। बुलेट्स के यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन्स होते हैं, यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये देखिए ये पॉइंट का और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एप्पल ले लिया, नेक्स्ट हम मैंगो ले लेते हैं, थर्ड हम बनाना ले लेते हैं। इस तरह ये हम बुलेट से लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये डिज़ाइन है, हमारे पास ये भी डिज़ाइन है, हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। आप इनके अलावा भी और भी बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएँ, यहाँ पे ये देखें सिंबल, ये इतने बहुत सारे हमारे पास सिंबल्स होते हैं, इसमें जो आपको पसंद आया इसमें से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम इसको हटा देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होता है ये नंबरिंग। नंबरिंग का क्या होता है, जैसे अगर हम यहीं से नंबरिंग सेलेक्ट कर लें तो ये देखें इसमें नंबर्स या फिर ये ए बी सी के ऑप्शंस, इस तरह हम कोई सी भी 1 2 3 ऐसे हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, अब अगर हम इसको हटाएँ, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम मल्टी लेवल लिस्ट को देखें, उसमें क्या होता है, अगर हमने जैसे ये ले लिया मल्टी लेवल लिस्ट सेलेक्ट करा, मोबाइल्स का अगर हमने ऑप्शन लिया और मल्टी लेवल लिस्ट, इसमें अब 1 हमारे पास ये हो गया। जैसे हमने यहाँ आईफ़ोन ले लिया, नेक्स्ट हमने सैमसंग ले लिया। सही, अब अगर हमने आईफ़ोन की भी सब लिस्ट डिफ़ाइन करनी है और सैमसंग की भी करनी है तो हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड टैब। इससे क्या होगा, इससे हमारी ये सब लिस्ट डिफाइन हो जाएगी। अब यहाँ हम आईफ़ोन के टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमने इसकी और भी सब लिस्ट देनी है तो हम एक और बार टैब प्रेस करेंगे तो वो थर्ड वाली हमारी एक और लिस्ट आ जाएगी। इसे हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। जैसे हमने फर्स्ट 14 प्रो ले लिया, नेक्स्ट हमने 11 प्रो ले लिया। अगर हम सैमसंग की भी कोई टाइप्स डिफाइन कर दें, लाइक हमने इसमें भी हम एंटर किया और टैब, देन हमने A40 डिफाइन कर दिया। ऐसे हम कोई भी मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट हमारे पास हो गया इंक्रीज़ इंडेंट, डिक्रीज़ इंडेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है, पहले हम कोई रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, तो जैसे हमने यहाँ पे एरो कर्सर रखा अपना और यहाँ से इंक्रीज़ इंडेंट, तो हम जैसे-जैसे प्रेस करते जाएँगे तो ये इसमें स्पेस क्रिएट होती जाएगी। और करा हमने और हो गई, सही है? अब यहाँ डिक्रीज़ इंडेंट करके स्पेस रिमूव हो जाएगी, सही है? इस तरह से ये काम करता है। अभी इसको हम जैसे हमने पूरा ओवरऑल सिलेक्ट करा और यहाँ से इंक्रीज़ करा तो ये आगे-आगे और अगर डिक्रीज़ करा तो ये वापसी पीछे। उसके अलावा हमारे पास ये शेडिंग ऑप्शन होता है, इससे क्या होता है, जैसे हमने ये टेक्स्ट सिलेक्ट करा, इसमें हम शेडिंग में गए और कोई सा भी आपने कलर सेलेक्ट करना है उसमें ये पूरी शेडिंग हो जाएगी। जैसे अगर हमने येलो कर दिया, ठीक है? इसको हम नेक्स्ट वाले पैराग्राफ को इसको हम ब्लू कर देते हैं, सही है? फिर ये नेक्स्ट वाले पैराग्राफ को हम थोड़ी डिफरेंट और दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं, सही है? इस तरह ये शेडिंग का होता है, जैसे आपको जौन-से भी आपने कलर देना हो वो आप सेलेक्ट करके इसमें कलर दे सकते हैं। फिर हमारे पास ये लाइन स्पेसिंग होती है, इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ है, अगर हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, अगर जैसे हमने इसके लाइन्स के सेंटर में हमने स्पेस देनी है, तो सिलेक्ट करके अब यहाँ से स्पेस हम जितनी भी मर्ज़ी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम इसको एक वर्ड को हम एज़ अ हेडिंग लेते हैं, इसको हम थोड़ा-सा हेडिंग का लुक दे देते हैं, अलाइनमेंट, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक और थोड़ा-सा इसको बड़ा कर देते हैं। जैसे अगर हमने इसके नीचे हमने स्पेस थोड़ी-सी ज़्यादा करनी है या कम करनी है, सही है? ज़्यादा अगर करनी है तो हम जैसे ये 3.0 और ज़्यादा हमने करने के लिए ये सिलेक्ट कर लिया। अगर हमने स्पेस रिमूव करनी है, बिल्कुल कम करनी है 1.0, हमने ये कर दिया। ऐसे आपको जितनी भी स्पेस देनी हो वो आप दे सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अब ये क्या करता है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये क्या करता है, जैसे अगर हमने ये पैराग्राफ्स के बीच में ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट स्पेस होती है जितनी, अगर उसको भी आपने रिमूव करना है तो आप ये करके यहाँ पे कर्सर रख के आपका पैराग्राफ के एंड में और ये रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ये सेलेक्ट करेंगे तो आपकी पैराग्राफ के बाद जितनी स्पेस होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। सही है? उसके बाद हमारे पास होते हैं बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या करते हैं, जैसे हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट करा और बॉर्डर्स, तो ये देखें ये अभी नीचे वाला बॉर्डर आ गया क्योंकि ये अभी अंडरलाइन बॉर्डर सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर हम इसमें बॉर्डर्स में अगर हम दोबारा सेलेक्ट करें, बॉर्डर्स में जाएँ और ऑल बॉर्डर्स, अगर हम ऑल बॉर्डर्स दे दें तो ये देखें सारे हर पैराग्राफ के ओवरऑल हमारे बॉर्डर्स जनरेट हो गए। सही, इसको भी अगर हमने बॉर्डर देना है इसमें गए, इसको भी हम लेफ्ट बॉर्डर देना है लेफ्ट दे दें, टॉप देना है टॉप टॉप दे दें, बॉटम देना है बॉटम, जो भी आपने बॉर्डर इसको देना है वो हम दे सकते हैं। इनसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स अगर हम दें तो ये पूरे सबके बॉर्डर्स जनरेट हो गए। सही है?
उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बुकमार्क होता है। बुकमार्क क्या होता है, जैसे अगर हम सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, हमने बुकमार्क देना है, तो ये सारे टेक्स्ट को बुकमार्क्स जनरेट हो जाते हैं, बस इसका यही काम होता है। उसके अलावा हमारे पास ये सॉर्टिंग का ऑप्शन है। इससे क्या होता है, जैसे अगर हमने टेक्स्ट वगैरह को सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग, हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है या फिर हमने नंबर वाइज़ सॉर्ट करना है, तो उस तरह हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, एक एप्पल ले लिया, मैंगो ले लिया, बनाना ले लिया, ग्रेप्स ले लिया। अब हमने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हमने सॉर्ट करना है, तो हम ये सिलेक्ट करके सॉर्ट में जाके यहाँ से हम इसको पैराग्राफ ही रहने देंगे, इसको हम टेक्स्ट ही रहने देंगे क्योंकि ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमने सॉर्ट करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट करना है। ओके करके ये देखें, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, हम अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अगर हमने नंबर वाइज़ सॉर्ट करना हो, हम नंबर वाइज़ कर सकते हैं। अगर हमने डिसेंडिंग में करना हो, तो हम डिसेंडिंग में कर सकते हैं। अच्छा, ये सब अब हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बॉर्डर्स वाले इसमें जाएँ, यहाँ पे ड्रॉ टेबल्स, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक ऐसे अगर हम इसको ड्रैग करें क्लिक करके, तो ये हमारा टेबल ड्रॉ हो गया। इसमें अब हम कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे ड्रॉ करके, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह हम कॉलम्स ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इस रोज़ ड्रॉ करने के लिए हम इस तरह ड्रैग करेंगे, हॉरिजॉन्टल में लाइन को ड्रैग करेंगे, तो ये हमारे पास रोज़ इंसर्ट हो जाएँगी। अब यहाँ पे हमने अगर फिल करना हो, एक और अगर हम रो लेनी हो, हम इस तरह रो ले सकते हैं। अगर हमने इस तरह नहीं करनी है, अगर हमने इंसर्ट करनी है रो, तो हम इधर से भी कर सकते हैं, इंसर्ट रो बिलो, यहाँ से एक और रो इंसर्ट हो जाएगी, इंसर्ट कॉलम राइट, इंसर्ट रो अबव, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें डेटा वगैरह लिख लें, जैसे यहाँ पे हम ले लें SR नंबर, यहाँ पे हम ले लें नेम। अब इस तरह कर के हम, जैसे हमें ये बार-बार क्लिक करना पड़ रहा है, अगर हमने इस तरह नहीं करना तो इसकी शॉर्टकट की होती है टैब। जैसे अगर हम यहाँ नेम पर हैं, अब हम टैब प्रेस करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा नेम, देन हमारे पास आ जाए फादर नेम, देन यहाँ पे हम कुछ भी लिख लें, जैसे सपोज़ डिपार्ट, यहाँ पे 1, 2, हमें वर्टिकल में नीचे-नीचे जाने के लिए शॉर्टकट हम खाली एरो प्रेस करेंगे नीचे वाली, 3 एंड 4, देन यहाँ पे फिर नेम ABC व्हाटएवर। तो इस तरह हम कोई भी टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं, सही है। अब अगर इसको हमने कलर देना है, तो यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम शेडिंग में गए, तो यहाँ पे जो आपने कलर सेलेक्ट करना हो वो आप कर सकते हैं। सपोज हमने ये कर लिया, इस तरह हम कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम बॉर्डर स्टाइल इसके लिए, या फिर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, हम उनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने अगर जैसे ये वाला कर लिया, सही है, इस तरह हम ये डिज़ाइन भी बने बनाए ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अच्छा, अब सपोज़ हमने इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, मतलब इन सब टेक्स्ट को, ये जो है इनको हमने मिडिल में लाना है, सेंटर रो में, मतलब अलाइनमेंट इनकी मिडिल में करनी है, सही है। तो अब पहले हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, फादर नेम व्हाटएवर, अभी कुछ भी लिख देते हैं। अब हमने इनको सेंटर में लाना है, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से टेबल लेआउट पे जाएँगे, यहाँ पे ये टेक्स्ट अलाइनमेंट दी हुई है। पहले इसको हमने, जैसे अभी हमने सेलेक्ट नहीं करा हुआ था, या तो हम इसको पूरा ओवरऑल टेबल एक साथ भी कर सकते हैं या फिर सेल बाय सेल भी कर सकते हैं। जैसे हमने इस सेल में अभी हमने कर्सर रखा हुआ है, तो जस्ट ये इस सेल पे होगा। जैसे हमने इसको मिडिल में कर दिया, सही है। अब अगर हमने होल टेबल में एक साथ करना है, तो हम यहाँ से पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, देन इसको मिडिल एंड सेंटर, तो ये हमारी पूरी अलाइनमेंट सेट हो गई। इस तरह हम एक साथ सब सेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको सेपरेटली भी फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने सिर्फ इस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, हम इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, तो हम ऑरेंज कलर दे देते हैं एंड फिर थोड़ा-सा और भी बोल्ड कर देते हैं, वो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसका फॉर्मेट हमने इन हेडिंग्स में भी कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट कॉपी करने के लिए इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ ये फॉर्मेट पेंटर, ये क्या करता है, फॉर्मेटिंग आपकी कॉपी कर लेता है। अब यही हमने जाके इसको ऐसे करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया, अब इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट कॉपी हो गया। अभी देखिए, अब ये हमने एक बार करा है, तो अब यहाँ से फिर ये फॉर्मेट ये हट गया। अगर हमने एक साथ और भी उनमें करना है, जब तक हम हटाएँ नहीं और फॉर्मेट प्रिंटर को डबल बार क्लिक करेंगे, जब तक हम इस पे आके दोबारा से क्लिक नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा सिलेक्ट हुआ रहेगा। अब आप जितने भी टेक्स्ट को जाके फॉर्मेट करना है, आप वो कर सकते हैं।
जैसे हमने इसको कर लिया, अब हमने इसको जाके क्लिक करा तो ये हट गया। इस तरह हम ये फॉर्मेट भी कॉपी कर सकते हैं। अब सिर्फ ये आप टेबल में नहीं कर सकते, ये आप फॉर्मेट पेंटर हम वो जो हमने टेक्स्ट वगैरह करते हैं, हम वहाँ पे भी फॉर्मेट कॉपी ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने सिलेक्ट करके सारा टेक्स्ट यहाँ से डिलीट कर दिया तो वो डिलीट हो गया। अगर टेबल डिलीट करना है तो यहाँ से आप टेबल सिलेक्ट करके टेबल लेआउट में जाएँ एंड डिलीट टेबल, तो ये आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। सही है, कंट्रोल सी। उसके अलावा अगर हमने सिर्फ रो या फिर कॉलम डिलीट करना है, जैसे हमने अभी अपना कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है इस कॉलम में, हमने ये कॉलम डिलीट करना है, सही है, तो यहाँ से टेबल लेआउट में जाकर डिलीट एंड डिलीट कॉलम्स, तो ये वाला हमारा कॉलम डिलीट हो गया। अगर हमने इसी तरह रो डिलीट करनी है तो इसको हमने रो को सिलेक्ट करा हुआ है, इस रो में जाके डिलीट रो, तो ये रो हमारी डिलीट हो गई। ठीक है, अभी हम फिलहाल ये टेबल को डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से आप ये टेबल बना सकते हैं, इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है ये कुछ ना हमारे पास फॉर्मेट्स गिवन होते हैं। जैसे अगर आपने फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, आपने यहाँ से डायरेक्ट आप फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे फिर से रैंडम टेक्स्ट ले लें, ठीक है, अगर आपने इसको फॉर्मेटिंग देनी है तो यहाँ से आप जाके आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स, ये देखें, ये फॉर्मेट आ गया, क्वोट का आ गया, सबटाइटल, इस तरह आप टेक्स्ट को कोई भी फॉर्मेट आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। जैसे अगर हमने ये सिलेक्ट कर लिया, सही है, तो ये हमारा फॉर्मेट खुद यहाँ पे अप्लाई हो गया। उसके अलावा अगर आपने यहाँ से फॉर्मेट अप्लाई करा हुआ हो और आप यहाँ पे फिर डिज़ाइन वाले टैब में जाएँ, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे इसके ना फॉर्मेट्स के डिज़ाइन आपको मिल जाएँगे। आप इनमें से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, जैसे आपने ये सिलेक्ट कर लिया। अगर हम इसको एज़ अ हेडिंग ले लें, सही है, ये हमारी हो गई हेडिंग। तो हम यहाँ होम में जाएँगे, इसको हम हेडिंग 1 या हेडिंग 2 के नाम से भी दे सकते हैं। हेडिंग 1 हमने दे दी और इसको हमने सेंटर में रख लिया। सही है, तो ये हमारी हो गई हेडिंग। अब इसके ऊपर ये देखें छोटी-सी एरो भी आ गई है। ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इसको ओवरऑल टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन, एंड यहाँ पे जाके हम कोई भी फॉर्मेट इसको दे सकते हैं। अगर हमने ये दे दिया, जैसे ये देखें, अब कितना अच्छा फॉर्मेट हुआ हुआ है हमारा ये। यहाँ से आप उसके अलावा इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, थीम भी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई और थीम सिलेक्ट करनी है, आप यहाँ से थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने जैसे ये सिलेक्ट कर ली, यहाँ से आपको कलर अच्छा नहीं लग रहा, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी कलर पैलेट हमारे पास दी हुई हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ॉन्ट भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सही है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देती हैं और इफ़ेक्ट्स भी हैं, यहाँ पे आप इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं कोई भी। तो ये सब चीज़ें आप इसकी अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक वाटरमार्क का ऑप्शन भी होता है। वाटरमार्क में क्या होता है, हम अगर वाटरमार्क में गए, यहाँ से हम इसको वाटरमार्क दे सकते हैं। जैसे ये हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जिसमें वाटरमार्क पीछे लगा हुआ होता है, उसके मतलब पूरे डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ होता है, इस तरह शो हो रहा होता है। तो इस तरह हम वाटरमार्क भी दे सकते हैं। जैसे हमने अगर ये इस तरह का सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखें, अब लाइट से ये पीछे लिखा हुआ आ रहा है, ताकि कोई और हमारा ये डॉक्यूमेंट कॉपी ना कर ले, इसलिए लोग वाटरमार्क लगाते हैं। तो ये वाटरमार्क हमने और लिया। कस्टम वाटरमार्क हम अपने भी नाम का कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट इधर गए, अब हमने कोई सा भी नाम देना है, जैसे हमने वाटरमार्क ही नाम दे देते हैं। सही है, यहाँ से हम फ़ॉन्ट भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम साइज़ भी हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। फिर इसको अप्लाई करेंगे एंड ओके, क्लोज़। तो ये देखें, ये पीछे लाइट लिखा हुआ आ रहा है वाटरमार्क, WATER, सही है। इस तरह तो ये हम अपनी मर्ज़ी से वाटरमार्क भी दे सकते हैं। अब इस तरह हम ये डायगोनल इस ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर अगर हमने हॉरिजॉन्टल में देना हो, जैसे ये लिखा हुआ है, हम हॉरिजॉन्टल में भी दे सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क में जाके हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये रहा डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अगर हम सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके, क्लोज़। तो फिर ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल में आ गया। सही है, इस तरह हम ये वाटरमार्क भी दे सकते हैं। अब हमने अगर पेज कलर देना है, यहाँ से हम पेज कलर दे सकते हैं। पेज का कोई भी कलर हमने कोई और करना हो, हम वो कर सकते हैं। हमने ये पेज का कलर दे दिया। पेज बॉर्डर्स दे सकते हैं यहाँ से हम। यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारे हमारे पास बॉर्डर्स दिए हुए होते हैं, हम इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ओके करा, तो ये देखें, ये पूरा बॉर्डर यहाँ पे जनरेट हो गया। सही है, यहाँ पे हम और भी कर सकते हैं। हम इसको फॉर्मेटिंग वगैरह, बॉर्डर को शेडो दे सकते हैं, 3D बॉर्डर का स्टाइल दे सकते हैं। हमने ये वाला दे दिया,
ये फिर ये वाला कर दिया। तो ये देखें, अब हम अपने होम टैब में वापसी आते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक ये फाइंड एंड रिप्लेस का होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे अगर हमने कोई वर्ड फाइंड करके रिप्लेस करना है, सही है, तो हम यहाँ फाइंड में जाएँगे। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है और यहाँ पे हमने जैसे अगर कोई समझें हमने ये वाला वर्ड है वीडियो, वीडियो जहाँ-जहाँ पर है हमने वो फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे वीडियो, एंटर। अब ये देखें ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। हमारे पास इस पूरे टेक्स्ट में, ओवरऑल टेक्स्ट में 1 2 3 4 4 जगह हमारे पास वीडियो लिखा हुआ है। तो इसको अगर हमने रिप्लेस करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। अब ये हमने फाइंड कर लिया, इसको हमने करना है रिप्लेस। अब क्या करेंगे, हम ये रिप्लेस में जाएँगे। अब हमने वीडियो फाइंड करा है, इसकी जगह हम पूरे टेक्स्ट में जहाँ-जहाँ वीडियो लिखा हुआ उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर दें, वीडियो की जगह हम जस्ट सपोज़ हमने पिक्चर करना हो, सही है? तो हम पिक्चर लिख के हम क्या करेंगे रिप्लेस, हमने अगर एक पे करना हो, जैसे हमने फर्स्ट वाली फाइंड करी है उसको हमने सेलेक्ट करा हुआ है तो हम यहाँ सिर्फ रिप्लेस सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने सबको करना हो, जहाँ-जहाँ वीडियो लिखा हुआ हो वहाँ हमारा पिक्चर लिखा हुआ आ जाए तो हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। हमने रिप्लेस ऑल करके अच्छा, ये तो हो गया हमारे होम टैब का कंप्लीट। सही, अब हम नेक्स्ट करते हैं इंसर्ट। तो इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट में हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा हम इंसर्ट करवा सकते हैं और उसको फॉर्मेट करके एडिट करके हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे फ़िलहाल हम पहले ये बॉर्डर्स रिमूव कर देते हैं, तो डिज़ाइन, पेज बॉर्डर्स, नन एंड ओके। हमारे बॉर्डर्स रिमूव हो गए और यहाँ पे हम पेज कलर भी हटा देते हैं। ठीक है। अब हम अगर जैसे इंसर्ट में अब हम स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या है, कवर पेज। अगर हमने कवर पेज इंसर्ट करना हो, हम यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया तो ये हमारे कवर पेज इंसर्ट हो गया। इसको हम थोड़ा सा माइनस करके देखें, ये देखें, ये हमारा ये कवर पेज पूरा इंसर्ट हो गया। ये हमारा नेक्स्ट पेज है और इसको हम हटा देते हैं। तो ये हमारा कवर पेज इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या है, हम यहाँ से कोई से भी कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं और भी हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। आपको जो पसंद आ रहा है आप उसमें से कर सकते हैं और उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दे दें, यहाँ पे आप अपना सबटाइटल दे दें, यहाँ पे डेट दे दें। इसको कलर आपने चेंज करना है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, इस शेप को सेलेक्ट करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप फ़ॉन्ट को डिफरेंट कलर दे सकते हैं। तो आप इसमें कोई भी फ़ॉर्मेटिंग जो आपने करनी हो वो आप कर सकते हैं, सही। उसके अलावा इंसर्ट में हमारे पास और क्या है, हमारे पास है ब्लैंक पेज। अब ये हम हटा देते हैं। यहाँ पे अगर हमने जैसे सपोज़ हमने इससे पहले एक और पेज इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ टॉप पे आएँगे और यहाँ पे ब्लैंक पेज। तो इससे पीछे ये देखें आप, ये एक पेज हमारा जनरेट हो गया, सही है। अगर हमने जैसे सपोज़ इसके बाद हमने एक पेज इंसर्ट करना है, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे एंड हुआ हुआ है, इसके बाद हमें एक और पेज चाहिए। अभी ये देखिए कोई पेज नहीं है इसके बाद, ये हमारा लास्ट पेज है, इसके बाद हमें एक और पेज चाहिए तो हम ब्लैंक पेज, तो ये हमारा एक और पेज आ जाएगा, सही है। तो इस तरह हम ये पेज इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास पेज ब्रेक होता है। पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे अगर हमने जस्ट सपोज़ हमारे पास ये पूरा टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, हमें चाहिए कि हम यहाँ से यहाँ से हम चाह रहे हैं कि हम ये वाला नेक्स्ट पेज से आए, बस हमें ये वाला इस पेज पे हमें सिर्फ इधर से इधर तक, यहीं तक टेक्स्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे और यहाँ पे हम पेज ब्रेक यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, सही है। तो ये हमारा पेज ब्रेक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेबल है। टेबल उसी तरह होता है जैसे हमने टेबल इंसर्ट पहले करा था, वो हमने ड्रॉ करते हुए करा था। यहाँ पे हम टेबल इस तरह इंसर्ट करते हैं। टेबल में हम गए, हमने सपोज़ हमने 3 कॉलम्स एंड 3 रोज़ का हमने बना लिया। ये हमारा टेबल बन गया। हमने इसको बड़ा करना है, हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं ड्रैग करके। उसके अलावा फिर यहाँ पे हम कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, ए, बी, सी एंड टैब से हम उसको नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं। एरो की से, डाउन एरो की से हम नीचे-नीचे नेक्स्ट रो में आ सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें शेडिंग दे सकते हैं, कोई-सी भी हमने जो देनी है। एक सेल को अभी हमने सिलेक्ट करा हुआ है या फिर हम कोई डिज़ाइन देना है, यहाँ से हम इसके डिज़ाइन दे सकते हैं कोई भी। ये देखिए कितना अच्छा है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं, आपने जो भी देना है। सही है, तो हम उसी तरह जिस तरह हमने ड्रॉ करके टेबल एडिट करा था, आप इसको भी फॉर्मेटिंग अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं।
अलाइनमेंट हमने सेट करनी हो, हम टेबल लेआउट में जाके यहाँ पे हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं इसकी, ठीक है? तो जो आपने करना हो वो इस तरह आप कर सकते हैं। अभी हम टेबल डिलीट कर देते हैं। टेबल डिलीट करके हमने हमारे पास यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करके डिलीट टेबल। फिर उसके बाद हमारे पास है पिक्चर। पिक्चर हमने इंसर्ट करनी है, यहाँ से हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर में गए, दिस डिवाइस, एंड हम सेव्ड पिक्चर्स में देख लेते हैं, कोई पिक्चर हमारे पास नहीं है। स्क्रीनशॉट्स में जैसे सपोज़ हमने ये पिक्चर है हमारे पास, ये इंसर्ट कर दी, सही है। इसको हम थोड़ा सा स्मॉल कर दिया। अब ये हमारे पास पिक्चर आ गई। अभी फ़िलहाल आप देखें ये मूव इस तरह ड्रैग कर करके हो जाएगी। इसको हमने कहीं पे भी आपने मूव करना हो, आप इसको इस तरह मूव कर सकते हैं। इसको होल्ड करें और ये मूव, सही। लेकिन अभी ये इस तरह फ्रीली मूव नहीं हो रही है, अभी ये टेक्स्ट के साथ-साथ और एक ही तरह इस तरह मूव हो रही है। अगर आपने इसको फ्रीली बिल्कुल कहीं पे भी मूव करवाना है, आप इसको सिलेक्ट करें पिक्चर को, एंड यहाँ रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होगा। इस टैब में रैप टेक्स्ट में जाएँ एंड स्क्वायर या टाइट आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर टाइट आप सिलेक्ट करेंगे तो ये पैराग्राफ के साथ थोड़ी-सी यहाँ स्पेस कम हो जाएगी, मतलब ये पैराग्राफ इसके साथ-साथ होगा। या फिर आप स्क्वायर सेलेक्ट कर लें। तो ये देखें, आप किसी भी तरह इसको फ्रीली मूव करा सकते हैं। आपने इसको यहाँ रखना है, आपने इसको यहाँ रखना है, कहीं पे भी वो आप करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी पोज़ीशन के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे हम रैप टेक्स्ट में गए, इन लाइन विद टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के साथ लाइन लाइन में चलेगा। जैसे अगर हमने इन लाइन विद टेक्स्ट सिलेक्ट करा तो इस तरह जैसे ये पहले हो रहा था। उसके अलावा हमारे पास स्क्वायर, फिर है हमारे पास बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट अगर हम करेंगे तो टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट के बिहाइंड अब हम इसको मूव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट इसके पीछे चला गया और ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया, इस तरह भी हम रख सकते हैं। देन हमारे पास मूव विद टेक्स्ट भी है, ठीक है? तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको पोज़ीशन दे सकते हैं। या फिर आप इसको इस तरह टाइट पोज़ीशन भी दे सकते हैं, कोई भी जो आपने सेलेक्ट करनी हो वो टेक्स्ट के साथ ये सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपने फ्रीली करनी हो तो आप यहाँ रैप टेक्स्ट में जाके दे सकते हैं। उसके अलावा इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, पिक्चर को बॉर्डर्स दे सकते हैं। जैसे हमने रेड कलर का बॉर्डर दे दिया, तो ये देखें पिक्चर में अभी नज़र नहीं आ रहा सही से, ये देखें येलो कलर में नज़र आ रहा है। तो पिक्चर को इस तरह आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा पिक्चर के यहाँ पे पिक्चर इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं आप। शैडो, यहाँ पे शैडो दे दी पिक्चर को, या फिर रिफ्लेक्ट ग्लो या ग्लो इफ़ेक्ट दे दिया थोड़ा-सा, सही है? पिक्चर लेआउट चेंज कर सकते हैं आप। तो ये ख़ैर हमारे लेकिन चार्ट्स में यूज़ होते हैं, ये इसलिए मोस्टली पिक्चर्स को एडिट करने के लिए नहीं होते। उसके अलावा यहाँ पे पिक्चर के फ्रेम्स वगैरह इस ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह ये फॉर्मेटिंग वगैरह पिक्चर की भी आप कोई भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट हमारे पास शेप्स हैं, यहाँ से आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी शेप्स होती हैं, हमारे पास एरो है, जैसे यहाँ पे एरो हमने बना दी, इसकी भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको शेप को इफ़ेक्ट दे सकते हैं। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लग रहा हो, वो आप कर सकते हैं। शेप्स में आपके पास बहुत सारे यहाँ पे शेप्स होंगे, आप कोई भी शेप यहाँ पे जैसे स्माइली आपने ये इंसर्ट कर दिया, इसका कलर चेंज करना है, शेप फिल, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी शेप आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स होते हैं, यहाँ से हम आइकन्स इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे अगर हम आइकन्स में गए, यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे एरोज़ में गए, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरोज़ आ जाएँगी। यहाँ पे हम बग्स में गए, हमारे पास बग्स आ जाएँगी। हम कोई भी आइकन यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड, सेलिब्रेशन, कॉमर्स। यहाँ पे अगर हमने और देखें तो एजुकेशन, जैसे हमने जैसे सपोज़ ये बेल हमने इंसर्ट करवानी है, हमने ये सिलेक्ट करी एंड इंसर्ट, तो ये हमारी इंसर्ट हो गई। इसको भी हम अपनी मर्ज़ी से फ़ॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं जहाँ हमने प्लेस करनी है। इसकी भी पोज़ीशन जैसे अभी तो इस तरह ड्रैग हो रही है, अगर हम रैप टेक्स्ट में इसको स्क्वायर या फिर टाइट कर दें,
तो फिर ये देखें, ये टेक्स्ट के साथ मूव हो जाएगी, या फिर हमने इसको बिहाइंड टेक्स्ट करना है तो ये टेक्स्ट इसके बिहाइंड इधर पीछे हो गई। ठीक है, इसकी भी हम कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने ये रेड कर दी और लाइट सी येलो कर दी। ठीक है, इस तरह भी हम एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर देन हमारे पास क्या है, 3D मॉडल्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे करते हैं, स्मार्ट आर्ट में अगर हम गए, यहाँ पे जैसे हमने कोई असाइनमेंट्स में फ्लो चार्ट हमने इंसर्ट करने होते हैं, कोई चार्ट्स वगैरह, उस तरह अगर यहाँ पे जैसे हमने कोई सिलेक्ट करा फ्लो चार्ट इनमें से यही वाला जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखें ये हमारा फ्लो चार्ट की तरह ये इंसर्ट हो गया। इसको हम अब अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसका हमें जो भी अच्छा लग रहा हो, हमने इसका जैसे हमने ये कलर रख दिया, यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम इसकी डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे ये 3D डिज़ाइन हो गया, यहाँ पे हम इस तरह का कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हम सेटिंग कर एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट और ज़्यादा कर सकते हैं। सही है, तो इस तरह ये फ्लो चार्ट्स वगैरह में यूज़ होता है। इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास क्या है, चार्ट। चार्ट अच्छा क्या होता है, चार्ट में अगर हमने चार्ट इंक्लूड करना है, इसमें हम चार्ट में जाएँगे एंड यहाँ से ये इंक्लूड कर देंगे। सही है, ये चार्ट हमारा जैसे अभी ऐड हो गया। अब इसको एडिट करने के लिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी हम दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग दे दी, हमने किसी स्टूडेंट्स का डेटा देना है 2020, 13, 2014, 2015, ठीक है। यहाँ पे हमने किसी भी स्टूडेंट्स का डेटा देना है, जैसे स्टूडेंट्स का नेम है, ओके। और यहाँ पे हम जैसे इसके नंबर्स 32, तो ये देखें अब ये डेटा इसके हिसाब से हम जो एंटर करते जाएंगे वो यहाँ पे चार्ट में एडिट होते जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। यहाँ पे हमने 67 कर दिया, पे हमने 44, इसको हमने 55, 73, ठीक है। इस तरह तो फिर ये चार्ट इस तरह वर्क करता है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा एडिट कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे इसकी कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो इसका फिल करने का कलर, जैसे हमने इसको बैकग्राउंड ये कलर दे दिया। उसके अलावा आपने यहाँ चार्ट डिज़ाइन में आए, यहाँ पे ये देखें कितने सारे डिज़ाइन है, यहाँ पे हम इसको कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये कलर पूरी पैलेट दी हुई है, और भी हमारे पास बहुत सारी हैं, जैसे हमने ये सिलेक्ट कर ली, ये कर ली, ये कर ली, सही है। या फिर हमने यहाँ पे पूरे फॉर्मेट्स हमारे पास दिए हुए, हमने जैसे ये सिलेक्ट कर दिया, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसमें डेटा एंटर करके और चार्ट पूरा क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्क्रीनशॉट, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके अगर आप इसमें जाएँगे तो आपके पास डायरेक्ट अपने इसके वर्ड के पीछे आपने जो भी ओपन करा हुआ होगा उस डॉक्यूमेंट पे चला जाएगा, और वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके उसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे आप ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बुकमार्क में अच्छा क्या होता है, जैसे अभी हमारे पास कितने पेजेस हो गए, अभी अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5 हमने ये इतने पेजेस इंसर्ट करे हुए हैं। अगर हमने जस्ट सपोज़ हम लोग हों अभी फर्स्ट पेज पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर हैं और हमने यहाँ पे बुकमार्क अगर हम दें कि हमने डायरेक्ट यहाँ से सेकंड पेज पे जाना है, तो हम किस तरह देंगे, हमने यहाँ पे आके सेकंड पेज पे बुकमार्क ऐड कर दिया, इधर हम आए एंड बुकमार्क, या बुकमार्क का आप कुछ भी नेम रख लें, जैसे हमने नेम रख दिया, बुक रख दिया फ़िलहाल, ऐड, सही है। अब हमने इस पेज पे हैं और अब हम समझे बहुत ऊपर कहीं कहीं बहुत दूर पेज पे हैं, ऊपर कहीं बहुत ज़्यादा, तो अब हमने यहाँ से डायरेक्ट हमने उसी पेज पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बुकमार्क में जाएँगे, इस बुकमार्क को हमने सिलेक्ट करा और डबल क्लिक करा, तो हम डायरेक्ट इधर ही बुकमार्क पे पहुँच गए। ये बुकमार्क्स तब यूज़ होते हैं जब आपने कोई बुक वगैरह बनाई हुई हो, या फिर कहीं बहुत लॉन्ग आपका कोई डॉक्यूमेंट हो और आपने डायरेक्ट कहीं ऐसे बुकमार्क्स लगाए हुए हो, वहाँ पे पहुँचना हो, तो इस तरह ये बुकमार्क यूज़ होते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे हाइपरलिंक का ऑप्शन है। हाइपरलिंक ये किस तरह लिंक के नाम से यहाँ पे है। ये हमारे पास किस तरह होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिंक ऐड करना है, हमने लिखा क्लिक हियर टू ओपन गूगल,
सही है? और हमने इस पूरे टेक्स्ट को एक लिंक देना है। तो हमने लिंक को क्रिएट करा, क्लिक करा, इधर इधर यहाँ पे हम इसका एड्रेस दे देंगे हमने जहाँ भी या तो हम कोई ना कोई किसी फ़ाइल का एड्रेस भी दे सकते हैं अगर हमारे पास हमारे पीसी में ही कोई फ़ाइल ऐड है, हमने उसका एड्रेस देना है तो हम वो भी दे सकते हैं या फिर हम यहाँ पे गूगल का भी एड्रेस दे सकते हैं। जैसे अगर हमने गूगल ओपन करा, जैसे हमने अपने ब्राउज़र में गए, यहाँ पे हमने गूगल ओपन करा, इसका हमने ओवरऑल एड्रेस कॉपी कर लिया और वो एड्रेस हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देन ओके। अब ये हमारा ये लिंक बन चुका है, सही है? अब इधर क्या इसके पास अगर हम आएँ तो यहाँ क्या लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, तो हम कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका गूगल खुल जाएगा। तो इस तरह से ये लिंक्स काम करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है ये कमेंट्स। कमेंट्स क्या करते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को हमने यहाँ का कमेंट्स देना हो तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ कमेंट्स में जाएँगे एंड यहाँ पे कोई भी हम कमेंट्स दे देंगे, एंटर। सही है, तो इस तरह ये कमेंट्स काम करता है। अब यहाँ पे ये कमेंट्स शो हो रहे हैं, अगर हमने ये कमेंट्स हाइड करने हैं तो हम क्या करेंगे, कमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट करके रिव्यू में जाएँगे, यहाँ शो कमेंट्स लिखा हुआ है, इसको हम ऑफ कर देंगे। तो फिर यहाँ पे ये कमेंट इस तरह शो होगा आपके इसमें डॉक्यूमेंट में। अगर आपको शो करवाना हो इसको आप जस्ट क्लिक करेंगे, ये आपका कमेंट विज़िबल हो जाएगा। देन हमारे पास ये हेडर एंड फुटर है। अच्छा, ये किस तरह काम करते हैं, जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट में हेडर लगाना है, जैसे अगर स्टोरीज़ बुक्स होती हैं या स्टोरीज़ होती हैं तो उनमें बुक्स में स्टार्टिंग में कोई ऐसी बुक का नेम लिखा हुआ होता है जो हर पेज पे आपका वो मेंशन होता है, तो इस उसको हम हेडर कहते हैं। उसके वो हम कैसे लगाते हैं, या तो हम यहीं पे हम डॉक्यूमेंट में कहीं भी पेज पे उसमें हम टॉप पे जाके और डबल क्लिक करें तो ये हमारा ऑटो जनरेट हो जाता है हेडर, तो ये। लेकिन अगर हमने ऐसे नहीं तो हम इंसर्ट इंसर्ट में जाके हेडर यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ से हम कोई भी हेडर का डिज़ाइन भी हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हेडर का डिज़ाइन चूज़ कर लिया, इस तरह का हमने हेडर देना है, तो ये हमारा हेडर जनरेट हो जाएगा। हमने यहाँ पे कोई भी नेम दे दिया, जैसे कोई भी स्टोरी है, जस्ट लाइक जैसे हमने स्टोरी का नेम दे दिया, जैक एंड द बीन स्टॉक। ये हमने, अब ये हमारा हेडर जनरेट हो गया। अब ये हेडर ये हर पेज पे आपको विजिबल हो। फिर उसके अलावा हमारे पास फुटर होता है। फुटर हमारे पास क्या, इंसर्ट में अगर हम गए, यहाँ पे अगर हम फुटर लगा लें, जैसे हमने फुटर में गए, यहाँ पे हमारे पास फुटर के भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। अगर हमें सिर्फ टेक्स्ट इस साइड पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए, तो हम ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें 3 कॉलम्स में चाहिए, हमें यहाँ पे भी कुछ लिखवाना है, यहाँ पे भी कुछ लिखवाना है एंड यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ होता है, यहाँ पे कुछ बुक हो तो फिर उसके ऑथर का नेम लिखा हुआ हो, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ हो, तो हम ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं जिसपे 3 कॉलम्स हो। या फिर हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें ये पेज नंबर छोटा सा यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे और भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप कोई भी यहाँ पे फुटर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये फॉर्मेट हुआ हुआ आपके पास ये भी होगा, या फिर इस तरह जैसे ये ऑथर का नेम इस साइड पर है, तो आप कोई सा भी फुटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। अब ये भी हर पेज पे आपके पास विजिबल होगा, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे नेम आ जाए, यहाँ पे पेज नंबर आ जाए, इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेज नंबर अब विजिबल हो रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पेज है तो यहाँ पे 1 खुद ही ऑटो जनरेट हुआ हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे इस पेज पे 3, देन 4, सही है। तो इस तरह आप फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर को भी हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ इंसर्ट पे जाएँगे, हेडर, रिमूव हेडर, तो आपका हेडर रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज नंबर है, यहाँ से हम पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर हम पेज नंबर में जाएँ और यहाँ पे हमने टॉप ऑफ द पेज, या तो अगर हमने टॉप ऑफ द पेज यहाँ पे इस साइड पे इंसर्ट करना है, यहाँ कर सकते हैं। हमने इधर सेंटर में करना है, वो कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द पेज तो हम कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। पेज मार्जिन में आप कहीं भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पेज के यहाँ पे नीचे ही होता है, तो यहाँ बॉटम ऑफ द पेज में हम जाके और यहाँ इस साइड पे राइट साइड पे पेज नंबर इंसर्ट कर दिया, तो ये पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1, नेक्स्ट पेज पे 2, फिर 3, इस तरह हम पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स में गए, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, तो हम कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे हम कोई भी कुछ भी लिखें और इसको हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं।
उसके अलावा हम यहाँ पे वर्ड आर्ट यही वही फॉर्मेट वाला है, हम किसी भी उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। हमने वर्ड आर्ट सिलेक्ट करके जैसे हमने किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करा उसको फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ से। हमने जैसे ये वाला कर लिया तो ये इस तरह ये इसकी स्टाइलिंग क्रिएट हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास क्या है इंसर्ट में, फिर हमारे पास ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी स्टोरी लिखी हुई होती है उसका कोई फर्स्ट लेटर होता है जो कैपिटल में थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है साइज में, उसको हम ड्रॉप कैप कहते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने ये ड्रॉप कैप ऑन कर दिया और इसका हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं ड्रॉप कैप का। यहाँ से सिलेक्ट करके ये इसका साइज़ आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करके और इसका साइज़ चेंज कर देंगे। सही है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास ड्रॉप कैप के अलावा सिग्नेचर लाइन, जैसे टीचर्स की सिग्नेचर वगैरह होते हैं, सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं, डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है, जैसे हमने कहीं भी डेट एंड टाइम ऐड करनी है वो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ से हम कोई भी मैथ्स की इक्वेशन ऐड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, जैसी भी आपने अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी है वो कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई सिंबल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए होते हैं, ये इक्वेशन आपकी जैसे क्रिएट करनी है वो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स हैं, कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हैं। सही है, इस तरह आप यहाँ से कोई भी इंसर्ट के टैब में हम बेसिकली बस चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, हम इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं, सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर, फुटर, तो ये सब कुछ हमारा इंसर्ट की टैब करता है। अच्छा, अब हम लेआउट की टैब को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मार्जिन गिवन होता है। मार्जिन वही होता है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यहाँ इस साइड और इस साइड जितनी स्पेसिंग हमारी यहाँ पे स्पेसिंग का गैप हो वो हमारा मार्जिन होता है। और यहाँ पे हमारे पास जैसे इस साइड भी हमारे पास जितना गैप हो वो हमारे पास मार्जिन होता है। तो मार्जिन को हम यहाँ से देने के लिए डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं सब कुछ और रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। इसको भी रिमूव कर देते हैं डिज़ाइन में, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, एंड इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये हेडिंग हमने सेलेक्ट कर ली थी, क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं, हम और टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं अभी। अब इसको कॉपी करके जैसे सपोज, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसका मार्जिन सेट करना है। तो जैसे अगर अभी हमारे पास यहाँ से ही इतनी ये जो स्पेसिंग है, लेआउट में जाके मार्जिन नैरो अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये मार्जिन यहाँ से कम हो गया, इस साइड सारी साइड से कम हो गया। यहाँ से हम इसको मॉडरेट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम वाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह जैसा भी हमें मार्जिन चाहिए होता है वो हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर हमारे पास ये नॉर्मल हो और हमारे पास इसको हम थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं, साइज़ इसका, सही है। फिर हमारे पास ये अभी नेक्स्ट पेज में आ रहा है इधर तक, तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमारे बॉस ने हमें बोला कि इसको हमने एक ही पेज में हमने इसको एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर इसका टेक्स्ट रिमूव भी नहीं कर सकते या फिर अगर हमने इसका फ़ॉन्ट भी हम इसका छोटा नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लेआउट में जाएँगे, हम यहाँ से मार्जिन और कस्टम मार्जिन करके यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का मार्जिन दे सकते हैं, सही है। हम यहाँ पे अगर टॉप पे 1 दे दें, बॉटम पे 1 दे दें, लेफ्ट पे भी 1, राइट पे भी 1, सही है। फिर हम ये ओके कर देंगे, तो ये देखें ये हमारा टेक्स्ट एक पेज में एडजस्ट हो गया। इस तरह करके हम मार्जिन एडजस्ट करके अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन में हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट हमारे पास इस तरह होता है, लैंडस्केप हमारे पास अगर कोई टेक्स्ट इस तरह हमारे पास लैंडस्केप मोड में हो तो हम इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं। जैसे कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो मोस्टली लैंडस्केप मोड में होते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन है, साइज़ हम A4 डिफ़ॉल्ट हमारे पास साइज़ होता है पेज का, हम लेटर भी कर सकते हैं, इनमें भी कुछ ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता। उसके अलावा अगर हमारे पास ये और भी डिफ़रेंट साइज़ेस हैं, जो हमें साइज़ सेलेक्ट करना हो हम वो कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अपने पेज का साइज़ सेलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर फिर बाद में हम फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करते हैं और अगर पेज का साइज़ चेंज करें हम, तो वो सारी फॉर्मेटिंग ख़राब हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे हम कॉलम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे अगर हमने 2 कॉलम्स कर दिए, जैसे कभी स्टोरीज़ वगैरह होती है 2 कॉलम्स में या 3 कॉलम हम डिफ़ाइन कर सकते हैं।
पेज ब्रेक हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमने जैसे इस टेक्स्ट के बाद से यहाँ से हमने पेज ब्रेक देना है, तो ये हमारा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा इसके बाद से, सही है। या फिर हम अगर हमारे पास कॉलम ब्रेक है, जैसे हमने कॉलम ब्रेक करना है कि हमें यहाँ से नेक्स्ट कॉलम में चाहिए, तो यहाँ से हम कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग है, नेक्स्ट पेज है, फिर हमारे पास लाइन नंबर्स हैं, यहाँ से हम लाइन नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं कंटिन्यूस अगर हमने कर दी, तो ये इस तरह लाइन नंबर्स डिफाइन हो जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ से हाइफिनटेशन है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ से इंडेंट है, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का। पहले हम ये रिमूव कर देते हैं लाइन नंबर्स और कॉलम रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट का भी, जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ से हमने स्पेसिंग इंक्रीज करनी है, इंडेंट इंक्रीज करना है, तो यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। स्पेसिंग हमारे पास है, जैसे पैराग्राफ के हमने बाद में स्पेसिंग कितनी देनी है, कितनी रिमूव करनी है, तो वो हम कर सकते हैं। ये वही बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पे भी सीखी थी और आप जो आपने वहाँ पे भी सीखी थी और आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन पेन में क्या होता है, जो आप ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करते हैं वो आपके यहाँ पे शो होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट है, पेज को अलाइन करना, यही सब जो आपने सीखा था, बस वो सब है। तो पेज लेआउट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपकी मोस्टली ये तब यूज़ होता है जब आपने पेज को प्रिंट करना हो, जैसे आपने प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। तो ये आप प्रेस करेंगे तो आपकी ये प्रिंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास प्रिंट के पेज में भी यही सेटिंग्स होती हैं, जैसे आपने मार्जिन वहाँ पे डिफाइन करा था, यहाँ पे भी आप मार्जिन चेंज कर सकते हैं। ये आपकी मार्जिन की सेटिंग्स गिवन होती हैं। यहाँ पे नॉर्मल, नैरो, आपने जो भी मार्जिन सेलेक्ट करना हो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपने पेज कौन सा रखना है, पेज साइज़ कौन सा रखना है, यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे आपकी लेआउट की सेटिंग्स जो आपके पास वहाँ पे थी वो आपके पास यहाँ पे भी गिवन है। तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं जब प्रिंट करते हुए, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो लेआउट का टैब हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब मोस्टली हमारा बुक बनाने के लिए यूज़ होता है। अगर हम स्टोरी बुक या इस तरह कोई भी हम बुक वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो उस लिए हमारा रेफरेंस टैब यूज़ होता है। इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला हमारे पास है ऑप्शन, वो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा हम यहाँ पे बिब्लियोग्राफी इंसर्ट कर सकते हैं, हम फुटनोट, एंड नोट ये इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये हमारे पास ये यूज़ होता है। वरना हमारे पास रेफरेंस टैब इतना यूज़ होता नहीं है, ये बस रेयरली यूज़ होता है। तो हम टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना सीखते हैं। उसके लिए हम टेक्स्ट तो हमारे पास है, तो इसको हम एक पेज पे कर लेते हैं, सही। तो जस्ट सपोज यहाँ से हम पेज ब्रेक इंसर्ट कर देते हैं और एक यहाँ से कर देते हैं, सही है। तो अब हम एक काम करते हैं, हमने जैसे जस्ट सपोज ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास हो गया क्या, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सही है। ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इंट्रो टू कंप्यूटर, और उसके अंदर हमारे पास इंट्रो टू कंप्यूटर के अंदर हमारे पास सब टॉपिक है वो व्हाट इज कंप्यूटर। तो ये हमने 3 टॉपिक दे दिया। अब हम इनकी लेवल डिफाइन कर लेते हैं। तो हम रेफरेंसेस में जाएंगे और इसको हम सिलेक्ट करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इसको हम एड टेक्स्ट में जाके लेवल 1, सही है, क्योंकि ये है मेन टॉपिक हमारा। उसके बाद हम इंट्रो टू कंप्यूटर, इसको हम लेवल 2 दे देते हैं। देन हमारे पास व्हाट इज कंप्यूटर, इसको हम लेवल 3 दे देते हैं। तो ये हमारी हो गई मेन हेडिंग। इसको हम थोड़ा सा हेडिंग का लुक दे देते हैं, मेन हेडिंग। देन इसको हम सब हेडिंग का लुक दे देते हैं थोड़ा, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। देन ये हमारा टॉपिक है, सही है। तो अब हम टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में जाके पहले ब्लैंक पेज हम ले लेते हैं।
यहाँ पे हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। रेफरेंस, टेबल ऑफ कंटेंट, और कोई भी आप यहाँ से डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट ऑटो जनरेट हो गया। अब ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था कंप्यूटर फंडामेंटल्स, तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है। देन हमारे पास इसकी सब हेडिंग इंट्रो टू कंप्यूटर, देन उसकी सब हेडिंग हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब हमें जिस भी पेज पे जाना हो, यहाँ से हम डायरेक्ट कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो हम उसी पेज पे पहुँच जाएँगे। सही है, इस इतना ईज़ी है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना। अब यहाँ से हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे हमने व्हाट इज़ कंप्यूटर के बाद हमने एक और हेडिंग देनी है। यहाँ पे हम पेज इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे हम मेन हेडिंग एक और दे देते हैं, जैसे हमने एमएस एक्सेल की देनी है, इसको हम लेवल 1 दे देते हैं। सही है, तो ये हमारा एक और टॉपिक है, इसको भी थोड़ा हेडिंग का लुक अगर हम देते हैं, तो ये हमारा जैसे एक और टॉपिक है। सही है, इसको हमने लेवल 1 दे दिया। अब हमने अगर इसको अपडेट करना है, यहाँ पे अभी एमएस एक्सेल नहीं शो हो रहा लेवल 1 में, तो इसको अगर हमने अपडेट करना हो, इसको हम बस सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस और अपडेट टेबल, अपडेट एंटायर टेबल, ओके। तो ये देखें, ये एम एस एक्सेल यहाँ पे ऑटो जनरेट हो गया। इस तरह बस हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट आराम से हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट इंसर्ट कर सकते हैं, फुट नोट इंसर्ट कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी इंसर्ट कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। तो ये वाले हमारे पास बेसिक बेसिक ऑप्शन हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा रेफ़रेंस का टैब। नेक्स्ट हमारे पास है मेलिंग। इसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसमें हम लेटर्स डिज़ाइन करते हैं और मेल करते हैं और प्रिंट करवाते हैं। तो जैसे हमारे पास अगर जैसे सपोज़ कि हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे पास 500 800 कुछ एम्प्लॉइज़ हैं और हमने उन सबको लेटर डिलीवर करवाना है, उनके लिए सबके लिए लेटर प्रिंट करवाना है। तो अब सबके नेम अलग-अलग हैं, सबके एड्रेस अलग-अलग हैं, सबके कॉन्टैक्ट अलग-अलग हैं। तो अब क्या हम सारे लेटर्स में जाके हम बार-बार उनकी ये सब कुछ चेंज करेंगे? नहीं ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट होता है, हम ये एक लेटर डिज़ाइन कर लेते हैं, लेटर का एक टेम्पलेट सा एक डिज़ाइन कर लेते हैं, उसमें हम अपनी लिस्ट जो हमने बनाई हुई होती है, अपने एम्प्लॉइज़ वगैरह की, वो हम इंसर्ट कर देते हैं। तो इसको हम पहले हम समझ लेते हैं, अब ये सब कुछ हम रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल ए और बैकस्पेस करके मैंने सब रिमूव कर दिया। अब सबसे पहले अब हम एक लेटर डिज़ाइन कर लेते हैं, जल्दी से। इसको हम छोटा-सा लेटर कर लेते हैं, जैसे जस्ट ये 2 पैराग्राफ्स का। यहाँ पे हम लेटर का कोई सब्जेक्ट दे देते हैं, जैसे लेटर रिगार्डिंग वेकेशन लिख देते हैं अभी। इसको हम सब्जेक्ट का लुक दे देते हैं, बोल्ड एंड थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे 2 कॉमा एंटर, सही है। ये हम लिख देते हैं। अब हमारा लेटर तो प्रिपेयर हो गया, लेटर हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इसके लिए एनवेलप अगर हमने डिज़ाइन करना हो, यहाँ से हम एनवेलप कर सकते हैं। एनवेलप में हम जाएँगे, तो एनवेलप में जाके यहाँ पे हम डिलीवरी एड्रेस दे सकते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न एड्रेस दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अगर हमने एक्स कुछ भी डिलीवरी एड्रेस दे दिया, टू एक्स एक्स एक्स, रिटर्न एड्रेस हमने दे दिया ABCD, ठीक है। अगर हमने ये दे दिया और यहाँ पे हमने इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट करवा लिया, यस। तो ये हमारा इस तरह एनवेलप हम अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। सही है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा एनवेलप हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास क्या-क्या है? उसके अलावा हमारे पास लेबल है, हम लेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ से हम मेल मर्ज हमारी स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे अभी आप देखें ये सारे ऑप्शंस अभी हमारे पास लॉक हैं। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट जब करते हैं और जब हम अपनी एम्प्लॉइज़ की या कोई भी हमारे ये हैं उनकी लिस्ट हम डिफ़ाइन करेंगे, तो ये ऑप्शंस एक-एक करके खुलते जाएँगे।
तो हम इसको लेटर के तौर पे डिफ़ाइन कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज में आके और लेटर, तो ये हमारा एज अ लेटर ये डिफाइन हो गया, सही है, ये अब हमारा लेटर है। तो अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट रिसिपिएंट्स इसमें जाके, अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट कोई हमारी बनी हुई लिस्ट है तो हम यहाँ से उसमें जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं बनी हुई, अगर हमारे पास बनी हुई होती है तो हमारे पास बहुत ईजी हो जाता है, हम बार बार सिलेक्ट करके उसको एडिट करके और फिर आराम से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अभी हमारे पास अगर नहीं बनी हुई तो हम एक बार अभी डिफाइन करके देख लेते हैं। जैसे हमने ना यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे, जैसे अब देखें कॉलम्स आ रहे होंगे, अब इसको हम कॉलम्स को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम कस्टमाइज़ कॉलम्स में जाएँ, जैसे अगर हमें ईमेल एड्रेस ये नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर देंगे। जो हमें कॉलम्स नहीं चाहिए वो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लास्ट नेम भी हमें नहीं चाहिए, वर्क फ़ोन भी डिलीट, डिलीट, सिटी भी डिलीट एंड स्टेट। सही है, तो फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। इसको अब हमने, अगर हमने इनको एडिट करना है, जैसे हमें फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, हमने इसको जस्ट हमने नेम करना है। यहाँ पे आके इसको रिमूव, ओके। कंपनी नेम एड्रेस लाइन 1 को हमने रीनेम करके जस्ट एड्रेस लाइन, और होम फ़ोन को जस्ट फ़ोन, ओके। तो ये हमारी न्यू लिस्ट हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें डेटा फिल कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने टाइटल में, जैसे हमने मिस्टर, टैब प्रेस करेंगे एंड नेम उसका कुछ भी दे देंगे, ए, कंपनी नेम XXX, एड्रेस लाइन दे देंगे हम कुछ भी, और फ़ोन नंबर। सही है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। न्यू एंट्री पे हम फिर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हम एक और एंट्री दे देंगे, मिस, सही है। तो ये हमारी समझे 2 एंट्रीज़ हो गई। एक और कर लेते हैं अभी हम। मिस्टर, सही है, तो ये हमारी 3 एंट्रीज़ हो गई। अब समझे हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया। इसको हम ओके कर लेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे, कहीं पे भी सेव कर दें। अभी हम डेस्कटॉप कर, इसको हम नेम दे देंगे लिस्ट। तो ये हमारी लिस्ट सेव हो गई। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं इस लिस्ट को। अगर हमने, जैसे हमने हमने ये 3 हमने डाटा इंसर्ट करे हैं ना 3 लोगों के, अब यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं कि हमने किन-किन को लेटर ये सेंड करना है। अगर जिन-जिन को नहीं करना है, यहाँ पे हम उनको रिमूव कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम जैसे सबको सेंड कर रहे हैं, या फिर इनका हम डाटा को वो भी एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट करे हुए हैं और हमने यहाँ पे इस लिस्ट को, इसको इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, एडिट पे क्लिक करा। अब यहाँ से हम उसके डेटा को एडिट भी कर सकते हैं, सही है। कुछ भी एडिट करके सेव करेंगे तो यहाँ पे वो सेव हो जाएगा। उसके अलावा फिर हम यहाँ पे, जैसे अभी हम यहाँ पर हैं, अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड्स, यहाँ पे आके हम यहाँ पे टाइटल इंसर्ट कर देंगे, एंटर, कंपनी नेम, टाइटल के साथ ही हम यहाँ पे नेम भी इंसर्ट कर देंगे, कंपनी नेम, उसके बाद फिर एड्रेस लाइन, देन हमारे पास क्या है, फ़ोन। सही है, ये हमने इंसर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फाइनल हमारे पास रिज़ल्ट प्रीव्यू रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारा लेटर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट लेटर देखने के लिए इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे पास सबके जितने भी एम्प्लॉयज़ के डेटा थे वो हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो गए। सही है, अब इनको हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा, यहाँ पे आके इसको हमने बोल्ड कर दिया या फिर इसको अभी स्मॉल कर दिया थोड़ा-सा, तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। सही है। फिर उसके बाद हम जैसे मेलिंग्स में वापसी आए, यहाँ पे हम इन द एंड क्या करेंगे, फिनिश एंड मर्ज।
फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करके अब क्या करेंगे, ये सारे लेटर्स जो होंगे ना वो सेपरेट सेपरेट हमारे पास प्रिंट होने के लिए जनरेट हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर गए, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट एंड ऑल, फिर ओके करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास एनवेलप, फर्स्ट लेटर, देन एनवेलप, सेकेंड लेटर, एनवेलप, थर्ड लेटर। सही है, इस तरह हमारे पास अब इसको इंडिविजुअली हम एडिट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा मेलिंग टैब। नेक्स्ट है हमारे पास रिव्यू। इसमें अगर हम आए तो इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, इसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो ट्रैक चेंजेस और ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग और भी हमारे पास होती हैं। अच्छा खैर, अभी हम ऊपर ऊपर से इन सबको देखते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर सबसे पहले तो हमारे पास ये है। जैसे अगर अभी हम इन सबको रिमूव कर देते हैं, बाकी सब लेटर्स को कंट्रोल ए और बैक स्पेस, अब फिर से एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लिया। हाँ, तो अब हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसमें अब अगर हमारे पास ये हमारे पास चेक करते हैं, जैसे हमने कोई स्पेलिंग गलत लिखी है, वैसे जैसे हमने यहाँ पे वीडियो की स्पेलिंग ये लिखी है, सही है। तो अब अगर हमारे पास जैसे ये अंडरलाइन खुद ब खुद हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये स्पेलिंग हमने गलत लिखी है। या फिर हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास शो करा देगा कि ये वीडियो, ये हमने ये स्पेलिंग ये गलत लिखी है। और ये हमारे पास यहाँ पे सजेशन शो हो जाएंगे कि हम इनमें से कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हमने इसको रखना हो, अगर हमने इसको इग्नोर करना हो कि यहाँ पे अंडरलाइन शो ना हो और हमें ये स्पेलिंग चाहिए, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे इग्नोर वंस करा, ओके, तो ये रिमूव हो जाएगी, सही है। या फिर अगर हमारे पास हमने वो वाली सिलेक्ट करनी हो जो सही वाली हो, तो हम वो भी कर सकते हैं वहाँ से। उसके अलावा हमारे पास ये है थेसॉरस। ये क्या होता है, ये हमारे पास जैसे हमारे पास वीडियो वर्ड है, अब इसके सिनोनिम्स टाइप यहाँ पे हमारे पास ये शो करा देगा। हम उसकी जगह और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिनेमैटिक, मूवी, फिल्म, उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास वर्ड काउंट है, हम ये देख सकते हैं हमारे पास इस पेज में कितने, हमारे पास ओवरऑल डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, हमारे पास वर्ड्स कितने हैं, हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं, हमारे पास कितने ये हैं, ये सब ये जनरेट हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास रीड अलाउड है, यहाँ पे ये हमारा पूरा ये रीड करेगा। चेक एक्सेसिबिलिटी है, ट्रांसलेट है, लैंग्वेज है, ये सब कुछ हम करके देख सकते हैं, सही है। उसके अलावा हमारे पास ये कमेंट्स जनरेट करने का है, ये हमने पहले भी करा था। जैसे न्यू कमेंट हम जनरेट कर दें यहाँ पे कुछ भी, ये हमने कमेंट लगा दिया, सही है। अब ये इस तरह ये शो होगा। अगर हमने इसको शो करवाना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम शो कमेंट्स में जाएँ तो हमारे जितने भी कमेंट्स होंगे, अगर पूरे टेक्स्ट में और भी हों तो वो सब भी हमारे शो हो जाएंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है ट्रैक चेंजेस। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था एक रिस्ट्रिक्ट पासवर्ड करके, जिसमें हम पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा डॉक्यूमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाता है। अब हमारे पास ट्रैक चेंजेस में क्या होता है कि हम अगर अभी अपना डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं और हम थोड़ी देर के लिए कहीं उठ के चले गए, और अगर किसी ने आके पीछे से हमारा डॉक्यूमेंट में कुछ एडिट कर दिया, कुछ चेंजेस कर दी, तो वो हमने पता लगाना है कि क्या क्या चेंजेस हमारे डॉक्यूमेंट में हुई हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ के जाते हैं, हम ट्रैक चेंजेस को ओपन रख के फिर जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने हमारा ये डॉक्यूमेंट है, सही है, हमने इसको ट्रैक चेंजेस को ओपन करा, हमने सेलेक्ट कर लिया और अब हम कहीं चले गए। अब किसी ने क्या करा, कोई आया और किसी ने होम में किया और यहाँ पे हमने हमारे डॉक्यूमेंट को कुछ एडिट कर दिया, ये कर दिया, इसको भी आके जैसे कुछ चेंजेस कर दी, यहाँ से भी कुछ अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, सही है। तो अब हम अगर वापस आए तो हमें ये सब कुछ पता चल जाएगा कि ये चीज़ें एडिट हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे ये शो हो जाएंगी और टाइम भी शो हो जाएगा कि कब कब ये एडिट हुई हैं, सही है। तो ये ट्रैक चेंजेस ऐसे काम करता है। लेकिन अगर इसको ये ट्रैक चेंजेस को रिमूव भी यहाँ से कोई कर सकता है, जैसे हमने किसी ने देखा तो यहाँ से इसको रिजेक्ट कर दिया कि रिजेक्ट चेंज। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक और चीज़ होती है कि हम ट्रैक चेंजेस को ऑन जब भी करें, हम लॉक ट्रैकिंग करके जाएँ, सही है। तो इससे हम क्या करते हैं, लॉक ट्रैकिंग, हम पासवर्ड प्रोटेक्ट कर लेते हैं 1 2 3, जैसे हमने पासवर्ड रखा 1 2 3। अब क्या करेंगे, अब अगर ट्रैक चेंजेस ओपन हो भी ना, तो जो भी वो चेंजेस अप्लाई करेंगे, तो अब वो उसको डिलीट नहीं कर सकेंगे। जैसे हमने अगर ये ट्रैक चेंजेस अभी हमने ओपन रखा हुआ है, सही है। अब अगर हम चले गए, अब किसी ने आके इसको फ़ॉन्ट का
कलर कुछ चेंज कर दिया, यहाँ से इसको हाईलाइट कर दिया, यहाँ से आके इसको अंडरलाइन कर दिया, कुछ भी करा लेकिन वो चेंजेस अप्लाई भी नहीं हो रहे और यहाँ पे ये सब इसकी शो भी हो जाएँगे। अब यहाँ पे आके ये रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, जैसे अब ये रिजेक्ट का और एक्सेप्ट का ये ऑप्शन भी लॉक आ रहे हैं। अब इसमें अगर उन्होंने कुछ चेंजेस करी भी, उनको ये डिलीट भी नहीं कर सकते। अब जब तक हम वापस आएँगे, हम वापस आके अपना ये लॉक ट्रैकिंग को अनलॉक करेंगे, पासवर्ड पासवर्ड हमसे माँगेगा, पासवर्ड हम एंटर करेंगे, फिर हम आके देखेंगे कि ये चेंजेस हुई हुई हैं और हम इसको फिर हम डिलीट करेंगे। ये ऑप्शंस अब यहाँ पे खुल गए। तो इस तरह ये हमारा ट्रैक चेंजेस काम करता है। अभी हम इसको हटा देते हैं, रिजेक्ट ऑल चेंजेस। सही है, तो ये हमारा हो गया ट्रैक चेंजेस। ये 3 ऑप्शंस ट्रैक चेंजेस में होते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में क्या होता है, अगर हम जैसे हम ट्रैक चेंजेस में तो ये था कि हम ट्रैक कर पा रहे थे कि कौन-कौन सी हमारी चेंजेस इसमें हमारे डॉक्यूमेंट में हुई हैं। रिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि अगर हम रिस्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट को इसको एडिटिंग को ऑन करके जाएँ तो कोई हमारे डॉक्यूमेंट को एडिट कर ही नहीं सकता। जैसे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग अगर हमने ऑन करी, यहाँ से हमने ट्रैक चेंजेस को नो चेंजेस कर दिया। ट्रैक चेंजेस को हमने नो चेंजेस रीड ओनली, हाँ, ये वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, नो चेंजेस रीड ओनली, और इस पे हमने कर दिया एवरीवन। देन उसके बाद हमारे पास येस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे हम पासवर्ड दे देंगे 123 123 ओके। सही है, तो ये हमारा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑन हो गया है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से कोई चले गए, सही, अब यहाँ पे कोई एडिट नहीं कर पाएगा। जैसे हम यहाँ पे मैं अब यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ, ना यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। अगर हम होम में जाएँ तो ये सारे ऑप्शंस हमारे लिए ब्लॉक हो गए। इंसर्ट में जाएँ तो भी ये सारे ऑप्शंस हमारे लिए ब्लॉक हो गए। तो इस तरह हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक अब ये हम वापसी आके और पासवर्ड एंटर करके और इसको स्टॉप प्रोटेक्शन ना करें। हम अगर वापसी आए, फिर हमने स्टॉप प्रोटेक्शन ऑन करी, हमसे ये पासवर्ड माँगे 123 हमने एंटर करा, ओके, फिर हमारे ये सारे ऑप्शंस विजिबल हो जाएँगे हमारे सामने। सही है, तो ये तो हो गया हमारे पास रिव्यू टैब। हो गया हमारा रिव्यू टैब। नेक्स्ट है हमारे पास व्यू। व्यू में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। हमारे पास जैसे हमारे पास डिफ़ॉल्ट तो हमारा प्रिंट लेआउट होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक रीड मोड भी है, रीड मोड पे करके हम रीड मोड पे देख सकते हैं। प्रिंट लेआउट पे हम हमारे पास ये प्रिंट लेआउट होता है। एक वेब लेआउट होता है, उस पे हम वेब लेआउट भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास आउटलाइन, ड्राफ्ट एंड फिर हमारे पास इमर्ज रीडर, फिर वर्टिकल, स्लाइड टू स्लाइड, ये हमारे पास यही बेसिक बेसिक चीज़ें। रूलर अगर हमने शो करवाना है या नहीं करवाना है, ग्रिड लाइन्स हमने शो करवानी है नहीं करवानी है, नेविगेशन पेन अगर शो करवाना है या फिर नहीं, ये हम कर सकते हैं। साइड टू साइड हमने व्यू करवाना है या फिर हमने वर्टिकल व्यू करवाना है, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़ूम हमने कहा कितना करना है, यहाँ से हम वो भी कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ये भी हमारे पास ज़ूम का है। उसके अलावा हमारे पास 1 पेज, मल्टीपल पेज, ये हमारे पास शो करवा देगा कितने पेजेज़ हमारे पास हैं। न्यू विंडो अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट विंडोज़ खुली हुई हैं, यहाँ से वो शो हो जाएँगी। फिर हमारे पास एंड में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्या ऑप्शन आता है इस वाले टैब में, मैक्रोज़ का। मैक्रोज़ क्या होता है, जैसे हम अभी सही हो अगर हमने यहाँ पे अल्जीरियन किसी और फ़ॉन्ट में हमने यहाँ पे एक हेडिंग डिफ़ाइन कर दी, सही, अब हमने इसी फ़ॉन्ट में हेडिंग रखनी है तो हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड मैक्रोज़ ऑन करके यहाँ पे कीबोर्ड और यहाँ पे इसका कोई शॉर्टकट डिफाइन कर लेंगे, जैसे कंट्रोल शिफ्ट जी। सही है, इसको हमने असाइन करके और क्लोज कर दिया। यहाँ पे फिर हमने क्या करा, इसको होम में जाके और हमने फ़ॉन्ट में जाके हमने वो फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर ली जो हमने शॉर्टकट के लिए देनी है, हेडिंग के लिए। फिर हमने यहाँ पे आके स्टॉप रिकॉर्डिंग मैक्रोस में कर दी। अब ये हमारी क्या हो गई, ये हेडिंग के लिए हमारी शॉर्टकट फ़ॉन्ट ये वाली सिलेक्ट हो गई। जब-जब हम कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तब-तब हमारे पास ये वाली फ़ॉन्ट शिफ्ट हो जाएगी। सही है? अब जैसे हमारे पास अगर हम यहाँ पे जैसे सपोज़ बॉडी के लिए हमने एरियल सेलेक्ट करा है, यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, द ऊप हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हेडिंग पे शिफ्ट करना है, तो हम सिंपली कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे फिर हमने हेडिंग डिफ़ाइन कर ली।
फिर हमने अब दोबारा से एरियल पे जाएंगे, वहाँ पे जाके हम एरियल सेलेक्ट करेंगे। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम बॉडी के लिए भी एक शॉर्टकट बना लेते हैं। तो हम बॉडी फॉन्ट के लिए शॉर्टकट बनाने के लिए मैक्रोस में जाके दोबारा से एक और मैक्रो डिफाइन कर लेंगे, और उसके लिए हम शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट जी, हम एक डिफरेंट शॉर्टकट रख लेंगे असाइन करके, और यहाँ क्लोज। सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी मैक्रो की रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। अब हम यहाँ पे आके होम में, यहाँ पे एरियल हमने एक फ़ॉन्ट डिफ़ाइन कर दिया। यहाँ पे आके मैक्रोस में स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब हमारी बॉडी के लिए एरियल डिफ़ाइन हो गया और हेडिंग के लिए हमारा एल्जेरियन डिफ़ाइन हो गया। अब जब जब हम कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो हमारा हेडिंग के फ़ॉन्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। जब हम कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे तो हमारा बॉडी के फ़ॉन्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे बॉडी के लिए कुछ लिख लें, अगर व्हाट इज़ कंप्यूटर, फिर हमने एंटर किया। अब हमने हेडिंग पे शिफ्ट करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे, फिर ये हमारा एल्जेरियन पे शिफ्ट हो गया। अब हमने हेडिंग लिख ली। अब फिर से एंटर करके कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करा, अब हमारा ये एरियल पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरह हम कुछ भी स्टोरी लिखनी हो या कुछ भी लिखनी हो तो हम ये फ़ौरन फ़ौरन फ़ॉन्ट शिफ्ट करके और इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया व्यू टैब कंप्लीट। तो ओवरऑल वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। हमने सारे वर्ड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हमने सारे ये ऑप्शंस सब विजिट करके एक्सप्लोर करके हमने इनको अच्छे से समझ लिया। So that's it for today. I hope you found this helpful. Don't forget to like, subscribe, and share if this helped you out. Thanks for watching.